एक समय की बात है, किसी एक राजा में हरिशंकर नाम का राजा राज करता था। उस राजा के 3 बेटे थे। उसकी ख्वाहिश की थी कि वह उसका सबसे काबिल बेटा उसकी राजगद्दी संभालने, लेकिन वह इस बात लेकर समस्या में था कि तीनों में से किसे वह अपना राजपाट सौंपे। एक दिन राजा को एक तरीका सूझी। उसने उसी समय अपने तीनों बेटों को बुलवाया और कहा, बेटे, आज मैं तुम सब से एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम लोग के सामने एक गुनहगार खड़ा हो तो तुम उससे क्या करोगे? इस पर राजा के पहले बेटे ने कहा, उस अपराधी को सजाए मौत दी जानी चाहिए। वहीं दूसरे बेटे ने कहा, गुनहगार को कालकोठरी में बंद देना चाहिए। जबकि तीसरे बेटे ने कहा, पिताजी, हमें उसे सजा देने से पहले इस बात की जांच करनी चाहिए कि उसने सही में अपराध किया है या नहीं। इस पर राजा के तीसरे बेटे ने सभी को एक कहानी सुनाई। एक राजा था जिसके पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोता ने महाराज से कहा, मुझे अपने माता और पिता के पास जाना है। राजा ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन तोता ने हार नहीं मानी। वह लगातार महाराज से जिद करने वाला कि मुझे माता पिता के पास जाने दो। अंत में राजा ने और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर ज़्यादा दिन नहीं रुकना। राजा ने तोता की केवल 5 दिन की अनुमति दी और कहा, तुम 5 दिन में अपने परिवार वालों से मिलकर लौट आना। इसके बाद तोता 5 दिन के लिए अपने माता पिता के पास चला गया। छठे दिन जब वह राजा के पास लौट रहा था तो उसने सोचा कि क्यों न वह महाराज के लिए कुछ उपहार ले लिया जाए। फिर वह पर्वत के ओर निकल पड़ा और दरअसल वह महाराज के लिए अमृत फल लेना चाहता था। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई। तोता ने वह पर्वत पर पहुंचकर फसल तो ले लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण वह आगे नहीं बढ़ा और वहीं रुक गया। उस रात जब तोता सो रहा था, तभी एक सांप वहां आया और उसने राजा के लिए गए अमृत फल को खाने लगा। सांप ने फल को खाया, इस कारण उस फल में जहर फैल गया था। हालांकि तोते को इस बात की भनक तक नहीं थी। अगली सुबह जब वह जागा तो फल लेकर महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए यह अमृत फल लेकर आया हूँ। आप इसे खाएं तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। यह सुनकर राजा काफ़ी प्रसन्न हुआ। उन्होंने तुरंत उस अमृत फल को खाने के लिए मांगा। इस पर एक मंत्री ने कहा, राजा, जरूर कि महाराज, आप इस फल को बिना जांच किए कैसे खा सकते हैं? एक बार यह देख तो लीजिए कि तोता द्वारा लाया गया अमृत फल सही है या नहीं। राजा उस मंत्री की बात से सहमत हुआ और कहा कि तुरंत इस फल को एक कुत्ते को खिलाया जाएगा। राजा का आदेश पाकर सैनिक ने फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिला दिया। फल खाते ही कुत्ते की मौत हो गई। यह देखकर राजा गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में आकर तलवार से तोता के सिर को काट दिया, साथ ही फल को फेंक दिया। कुछ साल बाद ठीक उसी स्थान पर एक पौधा निकल आया। यह देख राजा को लगा कि यह उसी जहरीले फल का पौधा है जिसने सभी को आदेश दिया था कि पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा। कुछ दिन बाद एक बुद्धिमान व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। उसे भूख भी काफ़ी ज़ोर से लगी थी। उसने उसी पेड़ से फल तोड़ा और खाने लगा। फल खाने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति एकदम से जवान हो गया। राजा ने यह देखा तो वह आश्चर्य हो गया। उसमें समझ आ गया कि यह फल जहरीला नहीं था। उसने बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने बिना सोचे समझे तोता को मार दिया। इसलिए लेकर वो काफ़ी पछतावा भी हुआ। इसके लिए वो मन खुद का लगा। इधर तीसरे राजकुमार की कहानी ख़त्म होने के बाद राजा हरिशंकर ने उसने ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसके बाद राज्य में जश्न मनाया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना जांच किए किसी को सज़ा नहीं देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।